नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अवनीश है। आप लोगों का अध्ययन विद अवनीश यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन का प्रारंभ सन 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित पुस्तक प्लान इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया में मिलता है। यह योजना 10 वर्षों के लिए बनाई गई थी। आर्थिक नियोजन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं प्रारंभ की गई थी। बॉम्बे प्लान 1944 से 45, गांधीवादी योजना 1944 श्रीमान नारायण अग्रवाल द्वारा शुरू की गई थी। जन योजना 1943 एम.एन. राव द्वारा शुरू की गई थी। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू की गई थी। नोट 15 मार्च 1950 को किसी नियोगी के सिफारिश पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया था, जो कि एक संवेदनोत्तर संस्था है। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। वर्ष 1947 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन की अवधारणा का आधार पंचवर्षीय योजना थी। विश्व में सबसे पहले जोसेफ स्टालिन ने वर्ष 1928 में सोवियत संघ में पहली बार पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समाजवादी प्रभाव के तहत वर्ष 1991 में पहले पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया था। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं ने आत्मनिर्भरता को महत्व दिया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 से 1956 मॉडल हेराल्ड डोमर लक्ष्य 2.8% तथा प्राप्ति 3.6% की हुई थी। उद्देश्य प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा देना, जिसके तहत कृषि का विकास, बुनियादी ढांचे का विकास तथा बिजली और परिवहन पर भारत परिवहन नियोजन के लिए 1952 एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बना। भाखड़ा नदी हीराकुंड दामोदर घाटी परियोजना का गठन हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1952 को हुआ। विश्व उच्च शिक्षा के क्रियान्वयन के लिए यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना। 5 भारतीय उद्देश्य आईआईटी की स्थापना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 लक्ष्य 4.5%, प्राप्ति 4.27%। मॉडल पी महानिलोबिश उद्देश्य भारी और बुनियादी उद्देश्यों के तेजी से औद्योगिकीकरण। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ। भारतीय जीवन बीमा एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956। प्रथम औद्योगिक नीति 1956। भिलाई छत्तीसगढ़, रूस। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ब्रिटेन, यूके। राउरकेला उड़ीसा, जर्मनी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, इसे गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्य 5.6%, प्राप्ति 2.8%। 1963 से 64 में भयंकर अकाल पड़ा था। 1 जुलाई 1964 आईडीबीआई मुंबई इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया। 1965 एफसीआई की स्थापना। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बोकारो, झारखंड। सोवियत संघ, रूस। रुपये का अवमूल्यन 1966, 1949, 1966 और 1919। अवमूल्यन किसी देश की मुद्रा के मूल्य में जानबूझकर की गई गिरावट निर्माण को बढ़ावा देने के लिए वह आयात को कम करने के लिए। प्रथम योजनाओं अवकाश 1966 से 1969। हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 से 1967। क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, मैनकॉम्बो सेफ शिवन पूरा नाम है इनका। 2024 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। मॉडल अशोक रुद्र मॉडल व एलन मात्रा मॉडल। लक्ष्य 5.7%, प्राप्ति 3.3%। उद्देश्य इनका यह था कि स्थिरता के साथ विकास व प्रगतिशील आत्मनिर्भरता। और कुछ पॉइंट इन्होंने दिए हैं। 19 जुलाई 1969 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और 15 अगस्त 1969 इसरो की स्थापना हुई। 1972 भारत सरकार के व्यापक परिवार नियोजन का प्रारंभ किया गया था। 1971 भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था।
26 मार्च 1969 बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। 1973 FERA फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट सुख पर्वत क्षेत्र कार्यक्रम 1973 से 1974 में प्रारंभ किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978, लक्ष्य 4.4% प्राप्ति 4.8%। उद्देश्य इनका यह था कि गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता, गरीबी हटाओ का नारा इन्होंने ही दिया था। और 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ इसी पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत था। और न्यूनतम अवकाश कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली का प्रारंभ। 2 अक्टूबर 1975 भारत का पहला ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक मुरादाबाद में जो है। 1978 में आई जनता पार्टी ने इस योजना को 4 वर्ष पर ही समाप्त कर दिया था। नोट 1978 से 1980 तक मोरारजी देसाई के नेतृत्व में रोलिंग प्लान का प्रारंभ हुआ। 60वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, लक्ष्य 5.2%, प्राप्ति 5.7%। उद्देश्य आधुनिकीकरण व तकनीकी विकास। इसे इनपुट और आउटपुट मॉडल भी कहा जाता है। इनपुट यानी इंपोर्ट करना, आउटपुट यानी एक्सपोर्ट करना। इसमें तेजी से प्रतिस्पर्धी निर्यात और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निर्देशी निवेश को प्रोत्साहित करने की नींव रखी थी। 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 12 जुलाई 1982 में नबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के द्वारा हुई। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, लक्ष्य 5.0%, प्राप्ति 6.01% की हुई थी। उद्देश्य खाद्य अनाज उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता को बढ़ावा देना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, सेबी की स्थापना 1988, मुंबई में राष्ट्रीय आवास बैंक 1988, नई दिल्ली NSG जवाहर रोजगार योजना 1989। नोट भारत में आर्थिक का अस्थिरता का दौरा होने का कारण 1990 से 92 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई थी, परंतु रामास्वामी वेंकटरमन राष्ट्रपति PV नरसिम्हा राव के समय 1951 में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण LG मॉडल को अपनाया गया था। उदारीकरण विदेशी मुद्रा व विदेशी निवेशकों को मौका देना, और निजीकरण निजी व सरकारी उद्योग मिलकर काम करें। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997, स्थापना 1988, 1992 वैधानिक रूप से लागू किया गया। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, मानव संसाधन का विकास, रोजगार एवं शिक्षा पर बल देना। 1992 भारतीय प्रतिभूति और दिन में बोर्ड SEBI प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993। 15 अगस्त 1995 मिड डे मील योजना शुरू की गई थी। वर्तमान में इसका नाम पोषण योजना किया गया है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अध्यक्ष माधवीपुरी सुच्चा है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, लक्ष्य 6.5%, प्राप्ति 5.5%। उद्देश्य सामाजिक न्याय व समानता पर जोर तथा आर्थिक विकास। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, स्वर्ण जयंती ग्रामीण व स्व रोजगार योजना 1999, फोर्स एक्सचेंज मैनेजमेंट और FEMA 1999, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA 1999, बीमा विनियामक और प्राधिकरण। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000, सर्व शिक्षा अभियान 2001। इसका नया नाम जो है सर्व शिक्षा अभियान का ये बदल दिया गया है। इसका नाम हो गया है समग्र शिक्षा अभियान। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, लक्ष्य 8%, प्राप्ति 7.7%। उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा, सविभौमीकरण,
शिक्षा की गुणवत्ता और सुधार, आर्थिक व सामाजिक विकास। 12 अक्टूबर 2005 सूचना का अधिकार। 16 दिसंबर 2005 भारत निर्माण योजना, सिंचाई, सड़कें, आवास, पेयजल, विद्युतीकरण, ग्रामीण संचार। और 26 अक्टूबर 2006 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। नरेगा 2 फरवरी 2006 मनरेगा, इसका नाम 2009 आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 बहुमुखी लक्ष्य, जिसमें न केवल विकास बोल के निर्धारणता काम करना भी शामिल था। शिक्षा के गुणवत्ता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। द्वितीय हरित क्रांति के लिए रणनीति, उच्च कोटि के रोजगार का सृजन करना, पर्यावरण संरक्षण करना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी विकास। सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि हुई थी। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करिएगा। बाकी ऐसे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना। और अगर इस वीडियो के माध्यम से कोई गलती हुई होगी तो क्षमा करना। धन्यवाद। जय हिंद।